हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बताएंगे बीएड सेकेंड ईयर का नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम से संबंधित एक बेसिक क्वेश्चन। ये यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्ञान का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ नॉलेज। तो ज्ञान का अर्थ समझ या जानकारी होता है, यानी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होता है। यह किसी व्यक्ति के सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, अनुभव, एक्सपीरियंस और समझदारी यानी अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मिलने वाली सच्चाई या सूचना को दर्शाता है। ज्ञान का सामान्य अर्थ है किसी विषय के बारे में जानकारी या समझ। जैसे पढ़ाई से हमें नया ज्ञान मिलता है। दर्शन या आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ क्या होता है। जैसे इसका अर्थ होता है आत्मा, ब्रह्मा या जीवन की गहरी सच्चाइयों की समझ। जैसे एग्जाम्पल है, आध्यात्मिक ज्ञान से मन को शांति मिलती है। ठीक है, फिर आगे है, ज्ञान का एक फॉर्मूला होता है। एक ज्ञान यानी नॉलेज इक्वल टू सीखना, लर्निंग प्लस समझना, अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर आगे है, सूचना और ज्ञान में अंतर क्या होता है। तो सूचना केवल तथ्य या जानकारी होता है। जैसे सूचना का मतलब होता है कि केवल तथ्य या जानकारी ही वो हमें बता सकती है। पूरा तथ्य तक, उसके तह तक वो हमें नहीं बता सकती। पर ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान उस जानकारी को समझकर सही तरीके से उपयोग करना ज्ञान कहलाती है। फिर आगे है, प्रोफेसर रसल के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। इनकी व्याख्या है, ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है, यह अज्ञानता और अंधविश्वासों को दूर करता है। विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। इनकी व्याख्या है, ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन को सार्थक और सफल बनाता है। व्यवहारिक, क्रियात्मक और गतिशील ज्ञान ही उपयोगी ज्ञान है। सुकरात के अनुसार इन्होंने कहा है कि ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। प्रोफेसर जोड के अनुसार ज्ञान हमारी उपस्थित जानकारी और अनुभव के भंडार में वृद्धि का नाम है। फिर आगे है, वस्तुवादी के अनुसार ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। इनकी व्याख्या है, वस्तुवादी ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता मन की अपेक्षा वस्तु यानी ज्ञात को अधिक महत्व देते हैं। और प्रत्ययवादी में ज्ञान को आदर्श का ज्ञान मानते हैं। प्रत्ययवादी ज्ञान की प्रक्रिया में वस्तु से मन को अधिक महत्व देते हैं, जबकि कुछ ज्ञान मीमांसक ज्ञान के लिए वस्तु की उपस्थिति अनिवार्य मानते हैं और इस प्रकार यह विश्वास करते हैं कि प्रत्येक ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञाता के ज्ञान और ज्ञेय का ज्ञान है। होब्स ने कहा है कि ज्ञान शक्ति है। ठीक है, अब आगे है, ज्ञान शब्द या जानने शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से 3 अर्थों में किया जाता है। पहला है परिचय के आधार पर, दूसरा है कार्य करने की योग्यता के आधार पर और तीसरा है प्रतिज्ञप्ति ज्ञान के आधार पर। तो प्रतिज्ञप्ति ज्ञान वह ज्ञान है जो किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी होती है, उसी को हम प्रतिज्ञप्ति ज्ञान कहते हैं। तो ठीक है, आज इसका आंसर इतना ही है और इसका पार्ट 2 फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और बताइए कि आप कौन कौन सा लोग सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।